डिमांड कर रहा है इस वक्त टाइम बिहेवियर लियो नेचर से और लियो से कि वो कुछ नए प्लान्स करें और उन प्लान्स के इवज ऐसी बहार आएगी कि आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें दोनों पूरी होंगी। टाइम बिहेवियर की वो डिफ़िकल्टीज़ जो आपको रेजिस्टेंसेस देती थी, सेहत नहीं बनने देती थी, रिवॉर्ड्स अच्छे नहीं आने देती थी, फैसले अच्छे नहीं करने देती थी, अब कुछ दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं लियोज़, आपके लिए गोल्डन टाइम है। आपको नब्ज़, वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड में आप ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स आपको ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जुलाई का आगाज़ ही लियो नेचर पर बहुत गहरा असर छोड़ेगा। इन पहले 7 दिनों में, जुलाई के फर्स्ट वीक में 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड इन दोनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का लियो को एक बड़ा एडवांटेज है। पहला इवेंट 2 जुलाई को होगा। मरकरी आपके 12th एंगल से निकलकर आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर हो जाएगा। यहाँ मरकरी बहुत खुश होता है, बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। यह सादा लफ्ज़ों में अपनी मैक्सिमम एबिलिटीज़ लियो नेचर को फ्राहम करता है। इसकी एबिलिटीज़ क्या हैं? मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर माइंड स्किल्स, ऑल टाइप ऑफ माइंड स्किल्स, योर क्रिएटिव आइडियाज़, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर एक्यूरेसी, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर लर्निंग एबिलिटीज़, योर एग्जाम्स, योर एजुकेशन, योर राइटिंग स्किल, इवन योर इंट्यूशंस, छठी हिस्स का तेज़ होना, ज़्यादा तेज़ी से आइडियाज़ आना। सो इन माइंड स्किल्स को आप ज़िंदगी के हर ही शोबे में यूज़ कर सकते हैं। जो 3 शोबे बड़े अहम हैं उनका जिक्र करता हूँ। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल एंड 2nd एंगल मीन्स योर फाइनेंस, योर जॉब, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़। तो इसमें अगले हफ्ते से आप इंतहाई मौजू, वेरी इफेक्टिव, शार्प एंड लॉन्ग लास्टिंग प्लानिंग की तरफ जाएंगे। प्लानिंग की तरफ जाने का मतलब यह है कि डिमांड कर रहा है इस वक्त टाइम बिहेवियर लियो नेचर से और लियो से कि वो कुछ नए प्लान्स करें और उन प्लान्स के इवज ऐसी बहार आएगी कि आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें दोनों पूरी होंगी। जो लियोज़ जॉबलेस हैं, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि उन्हें जॉब की कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए, सरकारी सतह पर भी, प्राइवेट सतह पर भी। जो लोग ऑलरेडी जॉब पर हैं एंड जॉब को क्विट करके वो बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम वो बिज़नेस में आ जाए। जो लोग अपना कोई सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम जब उनकी क्रिएटिव स्किल्स अपने पीक पर होगी, वो अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं। जो लोग किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लाइक वकील जैसे, वो अपना कोई केस किसी के सामने रखना चाहते हैं, तो दिस इज़ राइट टाइम कॉम्प्लिकेटेड केस को भी आप बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकें। ये जो लॉयर्स वाली मैंने मिसाल दी है, दैट इज़ ओनली एग्जाम्पल, बट इस तरह की तमाम चीज़ें, जैसे आपने किसी बुज़ुर्ग के सामने, किसी फैमिली मेम्बर के सामने, किसी एग्जेक्टिव के सामने, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने, किसी फोर्सेस के ऑफिसर के सामने अपनी कोई एक्सप्लेनेशंस देनी है, अपना कोई मुद्दा बयान करना है, तो इस वक्त ये सही टाइम है। सामने वाला आपकी बात गौर से सुनेगा एंड आपकी एक्सप्लेनेशन में बहुत इफेक्टिविटी होगी। एंड इट इज़ आल्सो सम टाइप ऑफ सपोर्ट फॉर योर बिजनेस, फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम, फॉर योर फ्यूचर सिक्योरिटीज़ एंड इवन सम जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटी ये आएगी मरकरी की वजह से। एंड 2 जुलाई से आपका टर्निंग पॉइंट है, 2nd हाफ आपका शुरू हो गया 2024 का। समझे इस 2nd हाफ में आपको जो सबसे पहली सपोर्ट मिलेगी वो ज़हनी काबिलियत की मिलेगी। एंड जो दूसरी सपोर्ट मिलेगी वो है 7 जुलाई को नया चांद होगा। चांद कैंसर एंगल पर होगा। अब यहाँ पर दो एक टेक्निकल चीज़ें सुन लें। चांद पूरे साल में किसी एक एंगल पर न्यू होता है, लेकिन जब चांद कैंसर एंगल पर न्यू हो तो नया साल ही शुरू हो जाता है। सो मुहर्रम उल हराम 7 जुलाई को शुरू हो जाएगा
एंड ल्यूज के लिए ये इसलिए पॉजिटिव है कि तमाम वो इमोशनल डिप्रेशंस, तमाम वो फियर्स, तमाम वो आइसोलेशंस जो पिछले दिनों चांद के 12वें नेगेटिव एंगल पर होने की वजह से आपके साथ प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, वो अब 7 जुलाई से पॉजिटिविटीज़ की तरफ आएंगी। सच्चे ख्वाब आना, लोगों के बारे में राय अच्छी कायम करना, आपकी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में ग्रोथ आना, आपके अपने कॉन्फिडेंस में ग्रोथ आना, दिस इज़ ऑल एक्सपेक्टेड। ये 2 इवेंट्स नए थे, मरकरी का आपके फर्स्ट एंगल पर आना एंड नया चांद होना और वो नए साल का आगाज़ होना, ये दोनों पॉजिटिव इम्पैक्ट से। अदरवाइज पॉजिटिविटी सुने, सैटर्न 29 जून से रेट्रोग्रेड हो चुका है एंड आपके लिए टाइम बिहेवियर की वो डिफ़िकल्टीज़ जो आपको रेजिस्टेंसेस देती थी, सेहत नहीं बनने देती थी, रिवॉर्ड्स अच्छे नहीं आने देती थी, फैसले अच्छे नहीं करने देती थी, फीलिंग्स को प्लेजेंट नहीं होने देती थी, वो भी ख़त्म हो गई। एंड नाउ यू आर वेरी गुड फॉर नेक्स्ट 5 months जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है। आपके लिए जुपिटर आपके 11th एंगल पर, सो यू आर लकी आल्सो ल्यूज। आप जो काम भी करेंगे अपनी अक्लो जहानत से, जो काम भी करेंगे अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से, जो काम भी करेंगे आप पार्टनरशिप में, वो जितना रिवॉर्ड भी दे सकता था, मिसाल के तौर पर उसने 60% अचीवमेंट्स देनी थी, उसकी अचीवमेंट्स 90 या उससे भी ज़्यादा होंगी, बिकॉज यू फील सम लक फैक्टर, सम टाइप ऑफ सडन गेन्स अनएक्सपेक्टेडली विद वेरी लेस एफर्ट्स एंड लॉन्ग लास्टिंग भी होंगी, लंबी चलेंगी। 5 महीनों का बेस अगले कई महीनों तक आपको सपोर्ट करेगा। आपके लिए मार्स 10th एंगल पर है and it is also very positive for the real estate agents, for the builders, for the stock exchange brokers, and it is also good for athletes and politicians, forces, ये इन सब के लिए बहुत अच्छा है। सोर्स ऑफ इनकम के एतबार से भी, इख्तियारात के एतबार से भी, डील मेकिंग के एतबार से भी एंड कंपटिशंस के एतबार से भी। वीनस आपके 12th एंगल पर है, दिस इज लिटिल बिट वीक, लेकिन नया चांद इसकी कमी को पूरा कर देगा। बट फिर भी अगर आप अपने अल्फाज में ज़रा शगुफ्तगी पैदा करें, अगर अब भी अपने इमोशंस में ज़रा बैकफुट पे रहें, ज़रा सेक्रीफाइसिंग रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जब तक वीनस 12th एंगल पर है, आपको अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी केयरिंग के जिससे रिलेशनशिप अलाइव रहे। ग्रोथ हो जाएगी थोड़े दिनों में, वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, देन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लेकिन फ़िलहाल आपको अपने रिलेशंस को टाइम देना चाहिए, थोड़े कुर्बानी के नज़रियात से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी कामयाबियाँ जो कि कुछ देकर, वैसे ही ये जो रिलेशनशिप की साइंस है, इसमें देता जा और सहता जा वाली कहानी चलती है। आपको चीज़ें ज़्यादातर रिलेशनशिप के लिए करना ही पड़ती हैं, तभी रिलेशन सही चलते हैं। जहाँ से आप डिमांडिंग होते हैं, रिलेशन डिस्टर्ब होने लगते हैं। सूरज आपके लिए 12th एंगल पर है, दिस इज़ आल्सो अ वीक साइड फॉर योर डिसीजन पावर, फॉर योर मैनेजमेंट स्किल्स एंड फॉर योर नेचुरल एबिलिटीज़। लेकिन ये सूरज जो है ये 11 महीने आपके लिए पॉजिटिव रहा है। अब अगर 1 महीना आपके 12th एंगल पर थोड़ा कमज़ोर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 11 महीने की कमाई 1 महीने में गंवाई, ऐसी कहानी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप एक वीक टाइप के ल्यू हैं। जब 11 महीने में आपको लीडरशिप मिली, जब 11 महीने में आपको मैनेजमेंट स्किल्स मिली, अब 1 महीना ज़रा कमज़ोर भी है, तो वो जो 11 महीने के रिजर्व्स हैं वो चला लीजिए। एंड उम्मीद है कि ल्यूज़ चला भी लेंगे। फिर भी कोई कमी रह जाए, कुछ ल्यूज़ बड़े ही कोई कम हिम्मत साबित हों, नॉन डिसाइसिव साबित हों, तब भी उनके पास सोल्यूशन है कि वो सूरज शम्स पढ़ें 5 दफ़ा एक दिन में, ब्लू सफ़ायर पहने 8 से 10 कैरेट, या फिर रूबी पहने। तो ये ऐसी रेमेडीज़ साबित होंगी जो आपके इंटरनल वीकनेसेस या फिर आपके रूलिंग प्लैनेट की कमज़ोरियाँ आपकी ज़ात से दूर ही रखेंगी, रिपेल करेंगी, रिपेयर करेंगी। वह स्टोन नेचुरल होना चाहिए ल्यूज़, इस बात पर मैं वीडियो के एंड पर हमेशा ज़ोर देता हूं, क्योंकि इसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। लोग मेरे कहने पर स्टोन बाय करते हैं, स्टोन नेचुरल नहीं होते, सिंथेटिक होते हैं, लैब क्रिएटेड होते हैं या ग्लास फिनिश्ड होते हैं। तो वो फिर जब उनसे कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा होता तो फिर वो कहते हैं कि हारिस भाई ने रेमेडी दी थी, हमने पहनी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
फिर हमने जब इस प्रॉब्लम को फेस किया तो हमने भाई अपना ही स्टोर क्रिएट कर दिया, उसमें प्रोफेशनल्स को हायर किया ताकि कोई गलती ना हो जाए। जो चीज़ें आपने करनी थी वो सारी हमने करके स्टोर क्रिएट कर दिया। उसमें कलेक्शन ऑफ ब्लू सफ़ायर, कलेक्शन ऑफ रूबी पूरी दुनिया से इकट्ठी करके वहाँ लिस्ट कर दिया, बाय कर सकते हैं पूरी दुनिया से। जिन लोगों को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन चाहिए वो स्टोर का विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। अब कुछ दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं ल्यूज़, आपके लिए गोल्डन टाइम है। आपको वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड में आप ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स आपको ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ दे सकते हैं। उन सेक्टर्स पर ज़्यादा काम करिए ताकि इन 5 महीनों में आप पावरफुल बेस बना जाए। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।